नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैंग स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अप्रैल साइकिल के असाइनमेंट कॉर्पोरेट फाइनेंस के असाइनमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो थर्ड सेमेस्टर फाइनेंस मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन का एक सब्जेक्ट है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप लोगों के सपोर्ट से आज चैनल पे 4000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं और मुझे बहुत खुशी होती है ये देखकर कि मेरे चैनल से स्टूडेंट्स को अपने डाउट्स क्लियर करने में आसानी होती है। साथ ही दोस्तों, अब आप हमारे असाइनमेंट्स वीडियो के साथ साथ हमारे डिफरेंट सोर्सेज का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। डायरेक्टली www.mangstudypoint.com से उठा सकते हो। आप हमारे इस वेबसाइट पे विज़िट कीजिए। यहाँ पे आपको हमारे असाइनमेंट्स वीडियो असाइनमेंट्स रिलेटेड अलग चीज़ों पे, जैसे कि आप सैम्पल असाइनमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, सैम्पल प्रोजेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, PDF ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके साइकिल पे आ रही हो, या फिर आपके नए साइकिल में नया अपडेट कुछ आया हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। साथ ही हमारे जो पेड सर्विसेज है उनके भी आप फ़ायदा यहाँ से उठा सकते हो, उनका भी प्रॉफिट आप लोग यहाँ से उठा सकते हो हमारे पेड सर्विसेज को यूज़ करके। जहाँ पे अभी तक तो फ़िलहाल हम लोगों ने यहाँ पे 4000 से भी ज़्यादा लोगों को मदद कर चुके हैं अपने सर्विसेज, पेड सर्विसेज के थ्रू और फ्री सर्विसेज के थ्रू भी, और हमारे कस्टमर्स भी काफ़ी अच्छे आज के डेट पे काफ़ी अच्छे बन चुके हैं। तो अब इसके पहले तो हम लोग ऑफलाइन पे काम करते थे, लेकिन अब हम लोग ने एक ऑफिशियल पेज का भी क्रिएशन कर दिया जो mangstudypoint.com में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपको मेरा चैनल कैसा लगता है, आप यहाँ पे आके हमारे एक्सपीरियंस शेयर एक्सपीरियंस के ऑप्शन पे अपना शेयर भी कर सकते हो। काफ़ी लोगों ने शेयर भी किया है और मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे चैनल से, आपको जब हमारे चैनल से कुछ मदद मिल रही है तो आप भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे आके शेयर ज़रूर करें। आप लोग हमारे कमेंट वीडियोज़ के कमेंट पे अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे देखकर बहुत खुशी होती है। दोस्तों, अब बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम असाइनमेंट के कुछ गाइडलाइंस के ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि लोग कॉपी केस कर देते, कॉपी केस उनके असाइनमेंट्स पे आता है। कैसे आता है कि वो कहीं से भी जाते हैं और कॉपी करते हैं डेटा को और उसको पेस्ट कर देते हैं, उसमें वो कुछ भी अपने हिसाब से चेंजेस नहीं करते। तो सबसे पहले तो आपको ये बंद कर देना है कि आपको कॉपी करना है किसी चीज़ को तो उसे आप अपने वर्ड में लिखिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं गए वहाँ पे जैसे लिखा है सेम टू सेम वैसा लिख दी, वैसा नहीं चलेगा। आपको अपने आंसर्स को अपने हिसाब से लिखने होंगे। दूसरा कि आप अपना आंसर, अपना असाइनमेंट किसी को भी शेयर मत कीजिए, चाहे वो आपका बहुत ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो। अपने असाइनमेंट में किसी तरह का पिक्चर या डायग्राम यूज़ कर रहे हो तो नॉन कॉपीराइट पिक्चर या डायग्राम यूज़ कीजिए, या फिर डायग्राम खुद से बना लीजिए। ऐसे आप अलग से कॉपी पेस्ट मत कीजिए। आपको जो क्वेश्चन पेपर में नंबर्स दिए गए हैं 10 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए, तो 10 मार्क्स में उतना ही आंसर लिखिए जितना अप्रोप्रिएट हो। मिनिमम आप लोग 900 वर्ड लिख सकते हो और मैक्सिमम 1100 वर्ड लिख सकते हो। 900 से कम लिखोगे तो नंबर थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन 900 तक लिखोगे तो 10 आउट ऑफ 8-9 मिल सकता है। वही 5 मार्क्स की अगर बात करें तो मिनिमम 450 वर्ड लिखे और मैक्सिमम 550 वर्ड लिखे, लेकिन 550 वर्ड से और 1100 से ज़्यादा वर्ड के आंसर्स मत लिखिए, चेक नहीं होगा वो। आंसर लिखने का आपका पैटर्न भी होना चाहिए, जहाँ पे आप लोग इंट्रोडक्शन, कैलकुलेशन और कंक्लूजन का यूज़ करके अपने इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं अगर आप लोग न्यूमेरिक लिख रहे हो तो। और अगर थ्योरी में लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन पैटर्न का यूज़ करके आप अपने आंसर्स को लिख सकते हो। दोस्तों, किसी भी सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए आप किसी कलर का यूज़ मत कीजिए, सिर्फ बोल्ड का यूज़ कीजिए, बोल्ड बटन का यूज़ कीजिए और उसी को हाईलाइट कीजिए, वैसे ही हाईलाइट कीजिए, कोई कलर का यूज़ मत कीजिए। आपको जो फॉन्ट बता दिया गया उसी फॉन्ट को यूज़ कीजिए, एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन, जिसका साइज़ 12 होना चाहिए। सेंटेंस गैप आप दे सकते हो और थोड़ा सा उसको सजाने के लिए अलाइनमेंट आप दे सकते हो, इससे एक्स्ट्रा आप कुछ भी मत कीजिए। तो ये सब कुछ थे जो हमारे चैनल के बारे में थे और जो आपके असाइनमेंट के गाइडलाइन के ऊपर थे। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा जब पहला क्वेश्चन आता है तो पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का ये पूरा, जैसे कि ये कॉर्पोरेट फाइनेंस का ये असाइनमेंट है तो ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। तो हम लोग को इंट्रोडक्शन, कैलकुलेशन और उसके बेस पे लिखना होगा। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि इसमें 1000 वर्ड कवर कैसे करें। तो 1000 वर्ड कवर करने के लिए आप लोग इसको कुछ इस तरीके से लिखोगे, जैसे कि आपसे पूछा गया है, आपको बोला गया है कि कोई भी चीज़ कैलकुलेट करना है, तो जो भी चीज़ों को कैलकुलेट करना है तो पहले आप उसके बारे में लिखिएगा। जैसे हमारे पहले क्वेश्चन में ये दिया गया है कि डेटा है एक, और बोला गया कि उसमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग
फिनेंशियल एंड टोटल लिवरेज, यानी कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज और डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज को कैलकुलेट किया गया जो एक डेटा के अंदर, जो एक डेटा दिया उसमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में लिखेंगे, उसके फार्मूला को लिखेंगे, फिर उसके बाद फिनेंशियल लिवरेज के बारे में लिखेंगे, उसके फार्मूला को लिखेंगे, फिर उसके बाद टोटल लिवरेज को लिखेंगे, फिर उसके फार्मूला को लिखेंगे। इसी तरीके से लिखते लिखते हम लोग अपने आंसर्स को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे पेज नंबर निकाल के रखा है। यहाँ पे तो आपको पेज नंबर रिटर्न तो नहीं दिखेगा, लेकिन आप जब हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको पेज नंबर लिखा हुआ दिखेगा। ई बुक और हार्ड बुक दोनों का आपको एक पेज का लिंक रहेगा। उस लिंक पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको वो इमेज खुल जाएगा और आप उसके हिसाब से लिख सकते हो, अपने बुक से आंसर को निकाल सकते हो उस पेज नंबर से। ई बुक यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए दूसरा पेज नंबर होगा, और हार्ड बुक यूज़ कर रहे हो यानी कि फिजिकल बुक यूज़ कर रहे हो तो उसका पेज नंबर दूसरा होगा। तो हम लोग ई बुक की तरफ चलते हैं। ई बुक में हम लोग पेज नंबर 92 पे सबसे पहले चलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से हम लोग को ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पे पेज नंबर 92 में हम लोग आ जाते हैं। तो 92 में आने के बाद 4.21 में हम लोग को देखने को मिल रहा है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में। तो इसे आप लोग पढ़िए। इसे पढ़ने के बाद आप अपने हिसाब से इसमें जो भी आपको डेटा दिया हुआ है उसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे डेटा के साथ साथ आपको ये चेंज इन एबिट, चेंज इन सेल्स कैसे निकाला गया, फिर कंट्रीब्यूशन एबिट कैसे निकल गया, वो सारे इलस्ट्रेशंस के बारे में यहाँ पे बताया गया। 4.1 में, 4.2 में, 4.3 में आप अगर देखोगे इमेजेस ऊपर नीचे जाके तो आपको टेबल नंबर यहाँ पे दिखेगा 4.1। तो आपको उस टेबल नंबर में पता चलेगा अच्छा ये 4.1 का टेबल है तो इसमें ये रहेगा। 4.2 में कहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको जाके चेक करना होगा। तो वैसे आपको जाके इसका आंसर आपको मिलेगा। तो इसके हिसाब से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि पेज नंबर 92 से लेके पेज नंबर 109 तक आपको पूरा का पूरा सब पेजेस को अच्छे से पढ़ना है, समझना, और उसके बाद अपने हिसाब से आंसर्स को कैलकुलेट करना है। जानता हूँ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये प्रोसेस, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, तभी जाके आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो 92 में आपको 4.2.1 के अंदर जो भी डिटेल दिए हुए उसको पढ़ना है, उसे अपने वर्ड में लिखना है, जो भी प्रॉब्लम्स दिए उनको देखना है, देखने के बाद समझना है कि आपको किस तरीके का क्वेश्चन किया गया और उसमें से आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें निकालनी है। ऐसे करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर 100 पेजेस में चलते, फिर 100 पेज हम लोग जब आते तो वहाँ पर हम लोग को मिल जाता है 100 पेज के अंदर द फिनेंशियल लिवरेज के बारे में। फिनेंशियल लिवरेज 4.3 के अंदर है, तो इसे भी आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद अपने हिसाब से इसे लिखोगे और यहाँ पे भी आपको पता चलेगा डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज किस तरीके से कैलकुलेट होता है, इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं कैलकुलेट करने के, ये और कौन कौन से तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और वही देखने के बाद फिर हम लोग 109 पे चलते हैं, जहाँ पे हम लोग को टोटल लिवरेज के बारे में बताया गया है। फिर उसको हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो उस हिसाब से आपको अपने आंसर्स को पूरा कंप्लीट करना होगा 1000 वर्ड के अंदर। और मुझको लगता है कि अगर इतना कुछ करोगे तो आपको 1000 वर्ड लिखने में दिक्कत नहीं होगी, उससे ज़्यादा ही हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये कैलकुलेट करते हुए बताना है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला गया कि पराग एक इन्वेस्टर है जो जिसके पास 3 ऑप्शंस है और उसके पास कुछ 5 लाख रुपए हैं और वो 5 साल के पीरियड में वो यूज़ करना चाहता है इन्वेस्टमेंट के तौर पे। और उसके पास 3 इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, एक एफडी, एक कॉर्पोरेट डिपॉजिट और एक बिजनेस प्रपोजल, जिसमें एफडी में उसको 8% का कंपाउंड क्वार्टरली लगेगा और कॉर्पोरेट में 7% का मिलेगा। साथ ही उसका डिस्काउंटेड फैक्टर कंसिडर किया गया 10% का। तो इन सभी में आपको ये सजेस्ट करना है कि कौन सा प्लान पराग के लिए सही है। और आप एक यहाँ पे फाइनेंस एडवाइज़र और साथ में आपको उसके नीचे कैश फ्लो का दिख रहा होगा डेटा, तो वो कैश फ्लो उसके हिसाब से किया गया कि उसने फर्स्ट ईयर में 1.5 लाख इन्वेस्ट किया, सेकंड ईयर में 3,20,000, वैसे ही करते करते 5 साल तक उसने 2,15,000 तक का इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो अब आपको बताना है किस तरीके से वो कैलकुलेट करे ताकि उसके लिए जो सही हो वो आप उसे बता सको। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन पढ़ते हुए हम लोग को सभी को समझ में आ जाता है, क्योंकि हम लोग सभी कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो हम लोग को सभी को समझ में आ रहा है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को लेके पूछा गया है। ये क्वेश्चन टाइम वैल्यू ऑफ मनी से है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम लोग को फ्यूचर वैल्यू के बारे में बताना है। इसमें फ्यूचर वैल्यू हम लोग को निकालना है, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है वो चीज़ हम लोग को अभी बताना है उन लोगों को कैलकुलेट करके। तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। इसका काफ़ी पुराना वीडियो है। आप अगर फाइनेंस मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट को जाकर चेक करते हो तो आपको यहाँ पे इसका फार्मूला, ईजी फार्मूला और इसका प्रोसेस समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आप चाहते हो कि जितना जल्दी हो सके, तो आप अपने बुक पे जाइएगा और बुक पे पेज नंबर 31 के अंदर जाइएगा।
तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं बुक में पेज नंबर 31 में। तो बुक में पेज नंबर 31 में जब आते हैं हम लोग को तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है, और उसी पोर्शन के अंदर 2.3 के अंदर ही फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, हर चीज़ के बारे में बताया गया, किस तरीके से कैलकुलेट होगा, किस तरीके से प्रोसेस करना है, क्या इसका फॉर्मूला है, क्या इलस्ट्रेशंस है, ये सभी चीज़ें इसके बारे में बताई गई। तो आपको इसे पढ़ना है, पढ़कर अपने हिसाब से कैलकुलेट करके लिखना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका मैं सॉल्व करके यहाँ पे बता दिया किस तरीके से होगा। यहाँ पे आपको अगर आप बुक पढ़ते हो अच्छे से 2.3 तो आपको पूरा का पूरा डेटा आपको मिल जाए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा किस तरीके से सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे दिया हुआ वही चीज़ आपको मिल जाएगा, इससे मिलता जुलता कुछ आपको मिल जाए जिसका हेल्प लेके आप अपने आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हो। अब हम लोग 3A की तरफ बढ़ते हैं। 3A में जो है वो क्वेश्चन ये है कि ए प्रोजेक्ट स्टार्टेड विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एक प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट हुआ है अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए से, जिसका कैश फ्लो जो 4 साल के लिए है वो कुछ इस तरीके से 1 लाख, 2.5 लाख, 4,56,000 और 5,74,000। अब यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है एनपीवी जो डिस्काउंटिंग रेट 11% पे है, और रियल डिस्काउंटिंग रेट जो इन्फ्लेशन के साथ है वो 6% के साथ है। तो इसके बारे में भी आपको कैलकुलेट करके बताना है। सबसे पहले आप एनपीवी के बारे में बता दीजिए, छोटा मोटा चीज़ फार्मूला बता दीजिए, और फिर इसको कैलकुलेट कीजिए। तो इसके लिए हम लोग पेज नंबर 185 पे चलते हैं। तो यहाँ पे पेज नंबर जब 185 में हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हम लोग को द एनपीवी कैलकुलेशन के बारे में बताया गया, एनपीवी मेथड के बारे में, और उसका कैलकुलेशन है नीचे। तो आपको इसे पढ़ना है और पढ़कर इसे अपने वर्ड में सॉल्व करके लिखना है। दोस्तों ये 3A का आंसर है, और 3B का जो क्वेश्चन है, 3B का क्वेश्चन जो है आपको बुक में तो मिलेगा, लेकिन मैं सच बताऊँ पर्सनली तो मुझको बुक का जो अगर मैं सजेशन दूँ तो वो मुझको कुछ खास लगाने की मतलब उसमें कुछ ऐसा है जिसके थ्रू आप इजीली उसको फाइंड कर पाओगे। तो आप इसमें सबसे अच्छा आपके लिए यही रहेगा कि आप गूगल का यूज़ कीजिए। गूगल करने के बाद आप वहाँ पे जब जाके सर्च करोगे कि हाउ टू कैलकुलेट YTM ऑन पार ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ 8% और प्रीमियम 12% का फॉर्मूला क्या क्या है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और आपको उसी बेस पे आपको ये डेटा कैलकुलेट करना है। जो भी डेटा आपको यहाँ पे दिया है 25,000 का इशू बॉन्ड्स जो इशू हुआ है, और उस पर 10% का इंटरेस्ट रेट लगा है और 10 साल के लिए है, तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा उसका पार, उसका डिस्काउंट परसेंटेज, उसका प्रीमियम परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट होगा, ये सारे ऑप्शंस को आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो आप गूगल पे जाके अगर सर्च करते हो एक एक करके कि पार कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्काउंटिंग परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको 100% वहाँ पर आपको इसका हिंट मिल जाएगा किस तरीके से करना, और वहाँ से आप कर सकते हो। क्योंकि मैंने जो बुक में देखा वो बुक में मुझको नहीं लगता कि मतलब उतना क्लैरिफिकेशन के साथ बताया गया, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक में बताया गया है। अगर फिर भी आपको देखना है तो आप पेज नंबर 67 में अगर जाते हो तो आपको वहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है, जिसको आप लोग पढ़कर आप अपने हिसाब से इसे कैलकुलेट कर सकते हो यील्ड टू मैच्योरिटी के अंदर। तो YTM का फुल फॉर्म यील्ड टू मैच्योरिटी होता है। तो आप इसे पढ़कर इसके फार्मूला को यूज़ करके अपने आंसर्स को लिख सकते हो, समझ सकते हो किस तरीके से करना है। वैसे यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशंस दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन भी पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मुझको कुछ खास लगा नहीं पढ़कर, इसलिए मैं आपको सजेस्ट किया नहीं। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो। तो ये कुछ था 3A 3B का भी आंसर जो मैंने आपको बताया, और क्वेश्चन 1 और 2 के लिए भी बताया। जो आप उस तरीके से लिखते हो और बनाते हो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और इस बार का आप बिलीव नहीं करोगे, कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो क्वेश्चन है काफ़ी ईजी आया है। लास्ट प्रीवियस साइकिल में से सबसे ईजी अभी तक में आया है, और अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हो, फोकस देते हो तो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिनको इस चैनल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं हर ग्रुप में नहीं हूँ, हर जगह नहीं हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें सपोर्ट करो, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, उन लोगों तक पहुँचाओ जिन तक ये वीडियो नहीं पहुँच रही है, या फिर उन ग्रुप्स तक पहुँचाइए जिस ग्रुप तक मेरी वीडियो नहीं पहुंची या फिर कोई उसे शेयर नहीं कर रहा है। तो मैं चाहता हूं आपके थ्रू सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा मदद चाहिए, आपका प्यार चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। आप अपना सपोर्ट दोगे तो हमारा चैनल अच्छा से ज़्यादा ग्रो होगा। और साथ ही आज 4,000 लोग हैं, कल 40,000 और परसों 4 लाख लोगों को भी मैं इसी तरीके से मदद कर सकूँगा। वीडियो को पूरा देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।